तो हाँ जी, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो किस पे बेस्ड है कि हम जो है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें क्या करना है हमें हमें फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी की होगी और उसमें जो है एक टर्म हो सकती है, दो टर्म हो सकती है, या जिसको हम बोलते हैं अगर एक टर्म होगी मोनोमियल, अगर दो टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। अगर फॉर हमें दो अलजेब्रिक ऐसी एक्सप्रेशन दी होंगी जिसमें एक टर्म होगी, उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें मल्टीपल करना होगा। उनको हम कैसे मल्टीपल करेंगे? जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 8x। और हमें क्या करना है, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीपल कर रहे हैं, मतलब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 3x को हमने मल्टीपल करना है 8x के साथ। इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई x। ये किसके बराबर होगा? जो पहले कांस्टेंट टर्म है उनको हम पहले मल्टीपल करेंगे। 3 मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई x। तो ये किसके बराबर होगा? 3 मल्टीपल बाई 8 is 24 x। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो जब बेसेस सेम होंगी और वो अगर वो बेसेस उनके बीच में जो रिलेशन होगा अगर वो प्रोडक्ट का होगा तो वो उनका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। इसका मतलब 24 मल्टीपल बाई x का पावर 1 प्लस 1 इज 2। तो ये किसके बराबर होगा? 24x स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हमारे पास दो मोनोमियल हो गए। अगर इसी के साथ हमारे पास तीन मोनोमियल दिए होंगे, जैसे 2x 3x और 4x, तीन मोनोमियल दी है और हमें इन जो मोनोमियल है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो उनको हम कैसे करेंगे? देखिए, तो करना क्या है, हमें 2x को हमने मल्टीपल करना है 3x के साथ और इसको हमने मल्टीपल करना है 4x के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा? 2 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई x। ये होगा 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 4। जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम पहले मल्टीपल करेंगे। ये है ना, मतलब अगर ये a मल्टीपल बाई b मल्टीपल बाई सी अगर है, इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीपल बाई सी मल्टीपल बाई b, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है तो ये इसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। और उसके बाद जो x है, जो वेरिएबल्स है उनको हम मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल बाई 3 इज 6 6 4 द 24 और x का पावर यहाँ पर कितनी बार x है? 3 बार x है, तो रेज पावर 3। इस तरीके से हमें जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास दो मोनोमियल होंगे, तीन मोनोमियल होंगे, तो ऐसे ही। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोनोमियल होंगे या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी, उसमें जो वेरिएबल होगा वो x के x के अलावा क्या हो सकता है? y हो सकता है। जैसे हम अब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x और दूसरी क्या है 3। हमें जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसका। 2x को हमने मल्टीपल करना है 3y के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा? 2x का मतलब 2 को हमने मल्टीपल किया है x के साथ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या आएगा? 3 मल्टीप्लीकेशन y। तो अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम पहले प्रोडक्ट करेंगे। 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y। ये किसके बराबर आएगा? 2 3 जा 6 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y। तो ये किसके बराबर होगा? 6x y। यहाँ पर आप जो है पावर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो बेस है ना वो डिफरेंट है। x और y जो है सेम नहीं है, तो इनके पावर्स भी जो है ऐड नहीं होंगे। इस तरीके से हम जो है मोनोमियल्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब अब अगर हमारे पास बाइनोमियल दी गई होंगी, बाइनोमियल का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे 2x प्लस 3, इसको हमें मल्टीपल करना होगा 2y प्लस 6 के साथ। इसको हम कैसे मल्टीपल करेंगे? सबसे पहले मतलब ये दोनों टर्म्स को मैंने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीपल करना है। तो इसको हम लिखेंगे 2x को मैंने मल्टीपल करना है 2y प्लस 6 के साथ।
ठीक है, ये इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद फिर ये इसका साथ जो साइन है वो हम लिखेंगे प्लस के साथ 3 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 2y प्लस 6। यही था, मतलब हमने इन दोनों टर्म्स को इन दो टर्म के साथ मल्टीपल करना था। तब इस टर्म को मैंने इन दो के साथ मल्टीपल करना था, वो मैंने यहाँ पर किया, इस टर्म को यहाँ लिखा और इसको मैंने मल्टीपल किया अगले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो टर्म के साथ। फिर प्लस ये जो पहली वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी मल्टीपल करना था मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। 3 मल्टीपल बाई 2y प्लस 6। तो अब जो है आसान है, इसको आपको पता है इसको कैसे मल्टीपल करना है। हमें 2 को मल्टीपल करना है, 2x को मल्टीपल करना है 2y के साथ, और फिर बीच में क्या साइन आएगा प्लस, और 2x को मैंने मल्टीपल करना है 6 के साथ। मतलब अगले वाले टर्म क्या है 3, इसको मैंने मल्टीपल करना है 2y के साथ, प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस ही, 3 को मल्टीपल करना है मैंने 6 के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा 2 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई y। तो ये किसके बराबर आएगा 4xy। यहाँ पर क्या आएगा 2 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 6, ये किसके बराबर आएगा 2 मल्टीपल बाई 6 इज 12x। यहाँ पर क्या है प्लस 3 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई y में 3 2 जार 6 y, और यहाँ पर आएगा 3 मल्टीपल बाई 6 इज 18। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल दी गई होगी, तो अगर हमें दो बाइनोमियल दी गई होगी उनको हम कैसे प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो वो इस तरीके से करना है। तो इन्हीं के बेस पे अब हमारी जो एक्सरसाइज 0.2 है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पहला है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे पास क्या है मोनोमियल्स, हमारे पास जो अभी एक्सप्रेशन है उसमें खाली एक टर्म्स हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है 4, और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मोनोमियल है वो क्या है 7p। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें से पहला मोनोमियल क्या है -4p, और उसके बाद क्या है 7p। ठीक है, तो तीसरी हमारे पास क्या है -4p 7p क्यू, एंड द फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ, फोर्थ हमारे पास क्या है 4p क्यू माइनस 3p, और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है 4p को हम टिकल करना है, दूसरी जो मोनोमियल है वो 0 है। तो क्या करना है, हमने सोल्यूशन हम करेंगे। सोल्यूशन पहले का, एक हमारे पास ये है मोनोमियल और दूसरी क्या है 7p है। हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट मतलब हमें मल्टीपल करना है इन दो मोनोमियल को, मतलब हमें 4 को मल्टीपल करना है 7p के साथ। तो ये किसके बराबर होगा 4 मल्टीपल बाई 7, 7p का मतलब 7p का मतलब क्या है 7 मल्टीपल बाई p है ना। इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा, 7 मल्टीपल बाई, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या है 7p को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीपल बाई p। तो ये किसके बराबर आएगा 7 4 7 7 चौके 28, 4 मल्टीपल बाई 7 इज 28 मल्टीपल बाई p। तो ये किसके बराबर आएगा 28p के बराबर। तो ये का पहला पार्ट, ठीक है। जब हमने 4 को मल्टीपल किया 7p के साथ, वो किसके बराबर आया 28p के बराबर। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें क्या करना है -4p को मल्टीपल करना है हमने 7p के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा -4 मल्टीपल बाई p है ना, मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई p। अब प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट को जब मैं हटाता हूँ तो वहां पर क्या आएगा साइन, प्रोडक्ट का साइन मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पर आएगा। फिर 7p को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाई p। तो अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम पहले लिखेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन पहले हम करेंगे -4 मल्टीपल बाई दिस इज 7। अगर हम अच्छे से लिखेंगे ये ब्रैकेट में है माइनस, जो है ना माइनस इनको
इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4 माइनस मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई ये वाला 7 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p। तो ये किसके बराबर आएगा? 4 को जब मैं 7 के साथ मल्टीपल करूंगा आएगा 28, लेकिन साथ में क्या आएगा? -28 मल्टीपल बाई इसका पावर 1 इसका पावर 1, जब भी सेम होती है तो पावर अभी हो जाएंगे ऐड हो जाएगा p स्क्वायर। तो जिस ये जो है किसके बराबर होगा? -28 p स्क्वायर। ये था दूसरा पार्ट। इसी तरीके से अगर तीसरे पार्ट को हम देखेंगे -4p, इसको मैंने मल्टीपल करना है 7p के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा? -4 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई क्यू। कोई फर्क पड़ेगा इस पे? माइनस ये वाला इधर 4p को मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीपल बाई p, ब्रैकेट जब हटाता हूँ तो यहाँ पर आएगा आएंगे इसका मल्टीप्लीकेशन का 7p क्यू को मैं लिखता हूँ 7 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई क्यू, क्योंकि इसका जो 7p क्यू के फैक्टर क्या है? 7p और q। तो जब उन फैक्टर्स को मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये वाली टर्म 7p क्यू आती है। 7p क्यू की फैक्टर 7p और q है, तो इनको मैं क्या लिखता हूँ? 7 मल्टीपल p मल्टीपल बाई q इज 7p क्यू। तो अगला स्टेप क्या है? -1 को हम माइनस को मैं आगे रखता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म उनको हम पहले मल्टीपल करेंगे मल्टीपल बाय p, फिर ये वाला p, देखिए ये वाला p यहाँ पर आया, ये वाला p यहाँ पर आया और ये वाला क्यों यहाँ पर आएगा। तो माइनस साथ में रहेगा 7 मल्टीपल बाय 4 इज 28। अच्छा मल्टीपल बाय इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो आएगा p स्क्वायर मल्टीपल बाय क्यू। तो ये किसके बराबर आएगा? -28 p स्क्वायर क्यू। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा पार्ट भी हो गया। अब क्या हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या है? 4p क्यूब को मैंने मल्टीपल करना है -3p के साथ। यहाँ पर ये है -3p के साथ। तो 4p क्यूब को मैंने मल्टीपल करना है -3p के साथ। तो ये इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीपल बाई p क्यूब, मतलब p मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p है ना। 4p की क्यूब के फैक्टर्स क्या है? 4 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p, और इसमें साथ क्या है? -3 मल्टीपल बाई p। ओके, तो अब क्या करेंगे? 4 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p, इसके साथ क्या है? -3 साथ में क्या है? मल्टीपल बाई p। तो 4 इसके साथ मल्टीपल बाय जो कांस्टेंट टर्म है -3 मल्टीपल बाय p, दिस इज p, और ये वाला p, तो लास्ट वाला p तो यहाँ पर आएगा। ये किसके बराबर आएगा? 4 को जो मैं -3 के साथ मल्टीपल करूंगा तो -12 आएगा मल्टीपल बाय p 1 2 3 4, तो p की पावर 4। ये किसके बराबर है? -12 p 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो 4p क्यूब के फैक्टर्स है वो क्या है? एक तो 4 है और p है, p है p, मतलब जब इन को मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये वाली चीज आती है। सिमिलरली -3p को मैं लिख रहा हूँ -3 मल्टीपल बाई p, ये जो है इसके साथ मल्टीपल पे है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? 4p को मैंने ऐसे लिखा, ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? ब्रैकेट ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर मल्टीपल इसके साथ फिर ये ब्रैकेट जो है इन दोनों का है, मतलब ये इसके साथ तो मैं अभी ब्रैकेट रख रहा हूँ -3 के साथ, लेकिन जो p है उसको मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ, तो मतलब मल्टीपल आएगा यहाँ पर साइन। तो ये वाला 4 इधर ही आएगा और इस -3 को मैं इधर लिख रहा हूँ, -3 को इधर लिख रहा हूँ ब्रैकेट साथ में। ठीक है, मल्टीपल में p, ये वाला p, ये वाला p, ये वाला p इधर आए और ये वाला p, सॉरी ये वाला p यहाँ पर आया। तो जब इन दो को मैं मल्टीपल करता हूँ तो आता है -12 मल्टीपल बाय 1 2 3 4, मतलब जब इसका बेसिस सबकी बेसिस p है, हर एक का पावर क्या? 1 1 है, तो 4 बार है मतलब p पावर 4, दिस इज -12 p पावर 4। तो जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? 4p को हमने मल्टीपल करना है 0 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा? 4 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई 0। ये किसके बराबर आएगा? 4 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई 0। ये किसके बराबर आएगा? 4 मल्टीपल बाई 0 मल्टीपल बाई p। 4 मल्टीपल बाई 0 इज 0, 0 मल्टीपल बाई p।
तो ये किसके बराबर आएगा, p मल्टीपल बाई 0 विद 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन को हमने, ये पहले जो सारे पार्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, हमें जो है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पी विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दूसरा है, वो क्या है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, और हमारे पास with the following areas of monomials as leng, length and breadth। ठीक है, तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ को हमने मल्टीपल करना है ब्रेड्थ के साथ, मतलब लेंथ को हमने मल्टीपल करना है ब्रेड्थ के साथ, एरिया इसके बराबर होता है। एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है p और ब्रेड्थ है उसकी q। दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास, ठीक है, दिस इज वन रेक्टेंगल में यहाँ पर सभी जो रेक्टेंगल्स है उनकी लेंथ, दिस इज एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ p है और उसकी ब्रेड्थ q है। अच्छा, एक और रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 10 m और ब्रेड्थ है 5 m के बराबर। ठीक है, सॉरी 5 m नहीं बल्कि दिस इज n। ठीक है, ये दूसरी एक रेक्टेंगल है। तीसरी रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो है 20x का स्क्वायर एंड 5y। ये एक दूसरी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 20x का स्क्वायर और ब्रेड्थ है इसकी 5y स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद जो अगली रेक्टेंगल है वो क्या है 4x 3x क्यूब। अगली रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेड्थ है, लेंथ है 4x और जो ब्रेड्थ है वो 3x स्क्वायर है। एंड जो लास्ट है वो किसके बराबर है 3mn 4np, 3mn 4np। एक दूसरी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3mn है और जिसकी ब्रेड्थ क्या है 4np। तो हमें क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल है इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ p है और उसकी ब्रेड्थ q है। सोल्यूशन, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। तो पहला क्या है हियर L इज इक्वल टू P, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू Q। देयरफॉर जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ, ये तो नहीं लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू P मल्टीपल बाय, मल्टीपल लिखने की जरूरत है नहीं जब मैं ब्रैकेट में इनको लिख रहा हूँ, P मल्टीपल बाय Q। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू P मल्टीपल बाय Q, जो किसके बराबर होगा P Q के बराबर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो रेक्टेंगल है, सॉल्यूशन, दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ है वो किसके बराबर है और ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है 5n के बराबर। देयरफॉर जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, और वो किसके बराबर होगा, लेंथ है इसकी 10m के बराबर और ब्रेड्थ है इसकी 5n के बराबर। तो एरिया है वो किसके बराबर होगा 10 मल्टीपल बाय m मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय n। तो जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म उनको हम लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट हम पहले करेंगे 10 मल्टीपल बाय
5 multiple by m and multiple by n. This will become n further 50 multiple by mn, और ये किसके बराबर आएगा 50 mn के बराबर। 50 mn एरिया है किसका, एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ है 10 m और जिसकी ब्रेड्थ है 5 n। सिमिलरली जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, जिस जो लेंथ है उसकी 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो एरिया है, एरिया किसके बराबर है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। वो किसके बराबर होगा, 20x का स्क्वायर 5y का स्क्वायर। जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 20 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय x, है ना। इसकी फैक्टर जो है वो क्या है, 20 तो एक है, एक से एक और x से एक, 20x स्क्वायर, और 5 के y स्क्वायर के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 5 y मल्टीपल बाय y। जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 20 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय y मल्टीपल बाय y। तो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 20 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय, यहाँ से आएगा x का स्क्वायर मल्टीपल बाय y स्क्वायर। तो एरिया है ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ये थी, वो आएगा 20 पंजे 100, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया ना, 20 पंजे 100, ये x का स्क्वायर यहाँ पर और y का स्क्वायर यहाँ पर। सिमिलरली वो जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको भी आप इसी तरीके से करोगे। हमारे जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 4x है, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 3x स्क्वायर है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, जिस एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ है l इज इक्वल टू 3mn, और जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है, 4np। देयरफॉर जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। वो किसके बराबर आएगा, लेंथ इसकी है 3mn के बराबर। इसको हमने देखिए, अगर ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मैं साइन नहीं लिखता हूँ, अगर खाली इस ब्रैकेट ही लिखता हूँ तो वो दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। और ब्रेड्थ क्या है, 4np। तो एरिया किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीपल बाय m मल्टीपल बाय n। ठीक है, और 4np के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 4 मल्टीपल बाय n मल्टीपल बाय p। तो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीपल बाय m मल्टीपल बाय n मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय n मल्टीपल बाय p। जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट मैं पहले लिखता हूँ 3 मल्टीपल बाय 4, उसके बाद क्या है मल्टीपल बाय m, उसके बाद ये वाला n, उसके बाद ये वाला n, और उसके बाद लास्ट वाला p। तो जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 4 3 12 मल्टीपल बाय m मल्टीपल बाय n स्क्वायर, है ना, दो बार है मतलब n स्क्वायर, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर मल्टीपल बाय p। तो या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू 12 m n स्क्वायर p। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना उसमें हमें एक टेबल बनाना है। टेबल मतलब हमें वही यही प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको हम बाद में लास्ट पे करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, हमें करना है ऑब्टेन द वॉल्यूम। अभी तक हम एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑब्टेन, हमें वॉल्यूम ऑब्टेन करना है ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस जिसकी विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो रेस्पेक्टिवली है। देखिए लेंथ पहली पार्ट हमारे पास जिसकी लेंथ है 5a, ब्रेड्थ उसकी 3a स्क्वायर है, और ब्रेड्थ इसकी 7a पावर 4 है। पहला पार्ट है
दूसरा पार्ट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी लेंथ है 2p और जिसकी ब्रेड्थ है 4 क्यू और उसकी जो हाइट है वो है 8r। एंड द थर्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, उसकी जो लेंथ है वो xy है, उसकी जो ब्रेड्थ है 2x² है और उसकी जो हाइट है 2xy² है। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो क्या है, हाइट लेंथ a है, ब्रेड्थ 2b है, हाइट 3c है। तो हमारे पास क्वेश्चन वहीं से दिया गया है। और इन जो एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब उसकी जो शेप है वो इस तरीके से ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज लेंथ। अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी वो ब्रेड्थ है और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी क्या है वो हाइट है। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स जो डिफरेंट है क्योंकि जो लेंथ यहाँ पर जो इस वाली फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने इसकी लेंथ क्या है 5a है और ये जो ब्रेड्थ है वो 3a² है और इसकी जो हाइट है वो क्या है 7a⁴ है। तो इस तरह का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये तो बनानी जिस तरीके से यहाँ पर जो डायमेंशंस दी गई है, क्योंकि देखिए अगर हम हाइट देखेंगे तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइट तो सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मेरे को लेंथ दिख रहा है। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे, इसी को अगर हम ऐसा मोड़ेंगे तो अब जो है वो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा जिसकी डायमेंशंस इस उस फिगर के साथ मैच होंगी। तो बाकी आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जैसे एरिया एरिया किसके बराबर होता है लेंथ, एक रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वैसे ही अगर हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है रेक्टेंगल का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम इसके बराबर होता है। सॉल्यूशन, we know volume of a rectangle वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट। मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट है उनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। हियर जो लेंथ है वो 5a के बराबर है, ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है 3a² है और जो हाइट है वो किसके बराबर है 7a⁴। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको हम लेंथ क्यों ले रहे हैं, इसको लेंथ क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर इस वाले डायमेंशन को हम लेंथ क्यों नहीं ले रहे। लेकिन जो क्वेश्चन है वहां पर हमें बताया गया है कि जो उसकी लेंथ है ये ना विद बता रहा है कि जो हमें बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मतलब जैसे यहाँ पर पहला लेंथ है तो यहाँ पर भी पहला लेंथ है, क्योंकि आगे जो वर्ड है उसका मतलब रेस्पेक्टिवली वहां पे दिया गया है। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अगर पहला हम ऑर्डर देखेंगे इसका यहाँ पर लेंथ है तो यहाँ पर जो पहला होगा वही लेंथ होगा। दूसरी चीज ब्रेड्थ अगर है यहाँ पर तो दूसरा चीज जो भी दिया गया होगा वो ब्रेड्थ ही होगी। और तीसरा चीज हाइट है तो मतलब यहाँ पर जो तीसरी टर्म है वो क्या है, वो भी वो जो है वो ये हाइट ही होगी। तो इसी वजह से हम जो है पहली वाली टर्म इसको लेंगे लेंथ, इसको ब्रेड्थ, इसको हाइट। ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ये हाइट है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है और वो हाइट है। देयरफॉर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम विल कम आउट 5a, अच्छा ब्रेड्थ किसके बराबर है 3a² और हाइट किसके बराबर है 7a⁴। तो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीपल बाय a, 3a मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a, 7 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a, है ना। ये किसके बराबर आएगा 5 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय ये वाला 7, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a। तो ये जो है इस 5 को मैं पहले लिखूंगा, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर जो है a आ रहा है सामने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 यहाँ 21 5 105, इन तीन को प्रोडक्ट करके आ रहा है 105। तो आगे जो है एक कितनी बार है, 7 बार है, और उनका आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो उनको हम लिखेंगे a raised power 7। ये किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 105 a raised power 7। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हमारे पास, लेंथ है 2p, ब्रेड्थ है 4q, और हाइट है 8r। देयरफॉर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, 2p मल्टीपल बाय 4q, हाइट है 8r। तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीपल बाय p है ना, 2p के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और p है। सिमिलरली 4q के जो फैक्टर्स है वो 4 एंड q हैं, और जो 8r के फैक्टर्स है वो 8 एंड r हैं। तो जो वॉल्यूम है वो आएगा 2 मल्टीपल बाय p मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय q मल्टीपल बाय 8 मल्टीपल बाय r। ये तो ये ठीक है, इसके फैक्टर्स ये हमने लिखा। 8r के जो फैक्टर्स है वो 8 और r हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनका प्रोडक्ट हमें पहले लिखना है, उनका प्रोडक्ट हमें पहले करना है। 2 मल्टीपल बाई 4, और इस वाले 8 को मैं पहले लिखता हूँ, मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई q मल्टीपल बाई r। तो ये वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, 4 2 8, 8 मल्टीपल बाई 8 इज 64 मल्टीपल बाई p q r। तो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, 64 p q r के बराबर आएगा। दूसरा पार्ट था। सिमिलरली तीसरा पार्ट, यहाँ पर तीसरे पार्ट में जो लेंथ है वो xy है, ब्रेड्थ उसकी 2x² y है। तीसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, l है हमारे पास xy, ब्रेड्थ है 2x² y, और जो हाइट है वो 2xy स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, xy मल्टीपल बाय 2x² y मल्टीपल बाय 2xy स्क्वायर। तो वॉल्यूम है वो xy के फैक्टर्स क्या है, x मल्टीपल बाय y। सिमिलरली 2x² y के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीपल बाय x² को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीपल बाय x, और साथ में मल्टीपल क्या है y मल्टीपल बाय 2x y स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, 2 तो एक फैक्टर है, एक 2x फैक्टर है इसका, और y जो है दो फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, x मल्टीपल बाय y। ठीक है, ये फैक्ट इनको मैं ऐसे लिखता हूँ। अब ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर आएगा साइन मल्टीप्लिकेशन का 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y। यहाँ पर जो ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y मल्टीपल बाय y। तो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, पहले इस 2 और इन 2 को मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला 2 ये वाला 2 तो आ गया। अब हम लिखेंगे x को, ये वाला x तो इधर आया, ये 2x में यहाँ पर लिखता हूँ, और ये वाला x में यहाँ पर लिखता हूँ। अब y की बारी है, इस y को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इस y को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इन दो y को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 2 2 4 मल्टीपल बाय x कितनी बार, 1 2 3 4, x का पावर 4 मल्टीपल बाय y का पावर कितना है 4। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 x का पावर 4 y का पावर 4। ये जो है वॉल्यूम है किसका, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जिसकी डायमेंशंस ये दी गई है। अब चौथा पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट हमारे पास है। यहाँ पर जो लेंथ है वो किसके बराबर है, a, ब्रेड्थ जो है वो 2b है, और जो हाइट जो है इसके बराबर है 3c के बराबर है। तो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, a मल्टीपल बाई 2b और 3c के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, a 2b के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 2 है और दूसरा फैक्टर b है। मतलब इस 2 को मैं इन दो
नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ 2b, 2 मल्टीपल बाई इज 2b। सिमिलरली 3c है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाई c। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आएगा, a मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई b मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई c। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इधर लिखता हूँ, ये वाला 3 में इधर लिखता हूँ, ये a मल्टीपल बाई b मल्टीपल बाई c। तो जो वॉल्यूम है वो आएगा 2 3 6 मल्टीपल बाई a b c, है ना। a b c के फैक्टर्स क्या है, a b c, जो a b c के फैक्टर्स, a b c के फैक्टर्स ये हैं a b c। तो a b c को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीपल बाई b मल्टीपल बाई c, या फिर a मल्टीपल बाई b मल्टीपल बाई c को मैं लिखूंगा a b c। तो v किसके बराबर आएगा, 6 a b c। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 था। बाकी जो इसके अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा रह गया, और एक क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 क्वेश्चन जो है वो भी रह जाते हैं एक्सरसाइज 8.2। उनको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।